इतनी जल्दी भी निकलने की थोड़ी फलाना। ये ले गए हमारी सीट खोल के अंकल। तो हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप से सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, मौज कर होंगे। भाई मेन दिक्कत जो आती है ना KTM ड्यूक में, जो मुझे भी आ रही है, मेरी हाइट है 5.5 फीट। तो मुझे दिक्कत आ रही है इसकी सीट हाइट की। अब ये सस्पेंशन एडजस्टेबल है। मैंने देखो सस्पेंशन जो है ना, मैंने बिल्कुल नंबर 1 पे कर रखा है, तब भी मेरी पैर इतने नहीं आ पाते, ऐसे उठे हुए होते हैं इतने। मैं अभी आपको बैठ के दिखाऊंगा। तो एक सॉल्यूशन दिमाग में आया है, वो चलते हैं वहाँ पे, चेक करते हैं क्या सॉल्यूशन है, वो फिर बताएंगे आपको, और देखते हैं उससे कितना डिफरेंस आता है कि मेरी हाइट के हिसाब से ये एडजस्ट हो पाती है नहीं हो पाती है। बाकी मैं अभी बैठ के दिखाता हूँ आपको। देखो भाई, इतने आ रहे हैं मेरे पैर, ये देखो, मतलब टो टच हो रही है इस पर। अब देखेंगे चल के कि इसका जुगाड़ जो हमने निकाला है वो कैसा रहता है कैसा नहीं। देखा आपने कि पैर मेरे कहाँ तक आ रहे हैं। अब जो सॉल्यूशन हमने निकाला है, अपन निकलते हैं फ़ौरन करोल बाग और करवाते हैं इसमें जुगाड़। देखते हैं वो कितना सक्सेसफुल रहता है, और ये आपको मैं बताऊंगा। फिर बैठने के बाद दोबारा देखेंगे। आप लोगों ने देख लिया मेरे पैर कितने आ रहे हैं, और उस जुगाड़ करवाने के बाद फिर देखेंगे पैर कितने आते हैं, कितना सक्सेसफुल रहा वो। तो चलते हैं भाई फटाफट, ना देरी करते हुए। टाइम अपने पास भी कम है, तबीयत वैसे ही ख़राब है। तो भाई निकल गए हम करोल बाग के लिए। पहाड़गंज में मिलेगा बहुत सारा जाम। भाई बस वो जुगाड़ जो है ना यार, बस फिट बैठ जाए, मज़ा आ जाएगा। क्योंकि भाई देखो, मैं तो बहुत टाइम से राइड कर रहा हूँ, प्रोफेशनल राइडर हूँ, तो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। बाकी बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। इसके सस्पेंशन बहुत ऊंचा है, इसका सीट की हाइट बहुत ऊंची है, और ये तो मेरी 1 पे कर रखी है मैंने, तब मेरे इतने पैर आ रहे हैं। तो उसका जुगाड़ सक्सेसफुल रहा ना तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी जाम में दिक्कत हो जाती है, थोड़ा सा बैलेंसिंग करने में। अभी तक हम पहाड़गंज भी नहीं पहुंच पाए। ये जाम 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 पूरा पहाड़गंज ऐसे ही क्लोज होगा। बैल लगा दूँ अंकल? बैल लगाऊँ? भाषा नॉर्मली ही पूछ लेता हूँ यार मैं, बिना कैमरे के भी। तो अंकल जी फुल कटिंग कर रहे हैं, ठीक है अंकल जी, फुल कटिंग कर रहे थे भाई। तो किधर ले रहे हैं? यार बड़ी मेहनत लगती है तेल लगाने में। कैसे लगाऊं? करके धक्का लगा दो। और दादा
खींचो खींचो। लोड ज़्यादा है इन पे। इतनी जल्दी थी निकलने की, सुड़ी फलाना। ट्रैवल वाला बिल्कुल साइड में आ गया था, बिल्कुल साइड में, देख रहा है। फाइनली हम पहुंच गए और ये है दुकान। बाकी दुकान देख के आप तो समझ गए होंगे कि सीट कटवाने का जुगाड़ है। थोड़ा बहुत तो गुंजाइश आएगी। शॉकर तो मैंने एक पे कर ही रखा है, बाकी ये सीट कट के थोड़ा और बहुत फ़र्क आ जाएगा, तो इतने पैर आ जाएंगे कि दिक्कत ना हो। ये ले गए हमारी सीट खोल के अंकल और शुरू हो गया अंकल का काम। तो खुलने के बाद सीट कुछ ऐसी है। वो अंकल आड़ी से काटोगे? हाँ भाई जी। कंफर्टेबल तो रहेगी ना ये? ये कटने के बाद कुछ ऐसा है और ऐसा। ये हम अगर इसको पूरा छंडवा के वो वाली पतली जो ओरिजिनल होती है ना, ओरिजिनल ही होती है। मोटी फॉर्म है। अब इसमें कितने कितने ग्राम वजन लग रहा है? 10 ग्राम भी वजन नहीं लग रहा। और ये मिल गए हम दोनों उंगलियां। ये तो सिर्फ उसके लिए होती है। जैसे ये चीज जो है ना, इसके ऊपर लगा देंगे तो ये खड्डे से जैसे ये हमने छीला है ना, ये प्लान हो जाएगा, फिनिशिंग आ जाएगी बस। ये इसके लिए होता है। तो अभी आप इसके ऊपर ये लगाओगे? बिल्कुल बारीक बारीक। तो भाई अब इसके ऊपर एक शीट और लग रही है, पेस्ट हो रही है। इसके ऊपर दाने दाने ना आ जाए शीट पर, बिल्कुल फिनिशिंग में आ जाएगी। अंकल दोनों बढ़िया हैं, ये भी और वो भी ज़बरदस्त अंकल हैं। करोलबाग नाई वाला में इनकी दुकान है। क्या नाम है? अशोक करके। अशोक। दुकान नंबर क्या अंकल? दुकान नंबर 1681/35 नाई वाला करोलबाग। 1635/81। 1681/35 नाई वाला करोलबाग। और भाई किसी को भी छोटी करवानी हो यहीं पे आ जाना अंकल की दुकान पे। ऐसी टांगे होनी चाहिए थी मेरी, इतनी लंबी। गोलियां चल रही हैं तो यहाँ से चलाओगे तो खंबे तक जाएगी। खंबे तक जाएगी यहाँ से चलाएंगे तो। प्रेशर है ना, गैस का प्रेशर है। रहने दो, किसी के लगा जाएगी। एक चला दो। हटो यहाँ से, खाली करो दुकान। बहुत बढ़िया करके फिक्स कर देना अंकल। फिनिशिंग देखो अंकल की मेहनत की। हाँ, लग ही नहीं रही कि हमने इसको खुलवाई भी थी और कटवाई भी थी, और गैप भी आ गया। तो अब होगी इसकी फिटिंग और सारा काम हो ही गया हमारा। फिर अब यहाँ से निकल के ना चेक करेंगे इसको, दिखाएंगे आपको भी कि कितने पैरों में गुंजाइश आई है और कितने पैर आ रहे हैं। गाइस, हम वहाँ से निकल गए थे, काम हमारा हो गया था। इसमें खर्चा आया है टोटल 300 रुपये का। बट हाँ, ये है ड्राइविंग में भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसा फ़र्क है, क्या है।
फ़र्क तो आया है, मेरे दोनों पैर आराम से आ रहे हैं, वरना एक पैर ऊपर था एक पैर नीचे था। और कोई अच्छी सी जगह देख के मैं आपको बैठ के भी दिखाऊंगा कितना फ़र्क आया है। भाई जैसे अब लग रहा था ना बैठे हुए गाड़ी चलाने पे, अब लग रहा है हाँ काफ़ी डाउन हुए हैं और हैंडलिंग में मस्त हो गई और सब चीज़ें बढ़िया हो गई। भाई मेरे को ना डर लग रहा था यार कहीं सीट कटवा के गाड़ी अजीब हो जाए, कंफर्टेबल ना रहे या कुछ ना, ऐसे डर सा लग रहा था, लेकिन बढ़िया रहा, कंफर्टेबल भी है, वैसी की वैसी लग रही है जैसी ओरिजिनल थी। बाकी सुकून भी मिल रहा है और अपना हैंडलिंग भी मस्त हो गई और पैर भी काफ़ी आ रहा है। मैं अभी दिखाऊंगा कहीं अच्छी जगह आपको रोक के। ये देखो दोनों पैर आ रहे हैं, ये रहा ये वाला पैर और ऐसे ये वाला पैर। वरना पता है क्या हो रहा था कि एक ही पैर ऐसे आ पा रहा था, एक पैर हवा में था। तो भाई चलाते चलाते ना वो अंकल कहने लगे और एडजस्ट हो जाएगी और थोड़ी नीचे हो जाएगी, आप बेफिक्र रहो। अंकल बहुत बढ़िया थे। अभी पीछे जाम मिला था ना हमें झंडे वालान पे, इतना ज़बरदस्त वहाँ पे पसीने हो गए थे कि बस, और इतना लंबा जाम था कि ऐसी कैसी हो गई बहुत बुरी। मैंने कहा यार ये वाला काम करवा लूँ क्योंकि अब फिर निकलना है अपन को मसूरी, बाइक नहीं बाइक कार जाऊँगा 2-3 दिन के लिए। फिर आने के बाद यार इसकी सर्विस भी करवानी है अपनी बाइक की, अब मसूरी से आने के बाद ही इसकी सर्विस करवाऊँगा। भाई मैं सोच रहा हूँ यही दिखा दूँ यार, थोड़ा क्लीन रोड पड़ा हुआ ये, सही है ये रोड की बाइक। भाई वैसे लग नहीं रहा कि सीट हमने निकाली थी कटवाई है कुछ है ना, बैठने पे लग रहा कंफर्टेबल भी है। हैंडलिंग और ज़ोरों की हो गई और मस्त हो गई हैंडलिंग का जवाब नहीं है इस बार। पैर आने से काफ़ी फ़र्क होता है, दोनों पैर आराम से आ रहे हैं अब, और पीछे अगर बंदा बैठ जाए तो पूरे ही पैर आ रहे हैं। मैं दिखाता हूँ अभी बैठ के कितना पैर आ रहा था, बस एक आ रहा था और काफ़ी आने लगा है अब पैर। आगे से दिखाना भाई, आराम से दोनों पैर आ रहे हैं और हैंडलिंग और मस्त हो चुकी है। तो भाई सस्पेंशन ना नीचे करवा के सीट नीचे करवा दो, ज़्यादा बेटर है। दूर से तो हंसी वीडियो बना रहा था आप लोगों को पैर दिखाने के लिए, तो आवाज़ थोड़ी अच्छी आई नहीं मेरी तो मैं दोबारा, तबीयत भी ख़राब हो रही है यार मेरी, तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि सस्पेंशन आपको नीचे करवाना है आप करवा लो, बाकी सीट भी कटवा लेना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। मेरे दोनों पैर आराम से आने लगे, वरना एक पैर आ रहा था एक पैर हवा में था। और बहुत अच्छी राइड क्वालिटी हो चुकी है, बिकॉज़ यार पैर आना मस्त है। पूरे प्रॉपर तो नहीं आ रहा है, बट हाँ ये है मैं पहले भी संभाल रहा था जाम में, कोई दिक्कत नहीं, अब तो मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। और भाई जो बिगनर्स राइडर होते हैं ना उनके लिए तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि अगर उनकी हाइट 5.5 फीट है तो भाई ये बाइक मत लेना। मैं पुराना राइडर हूँ, प्रोफेशनल राइडर हूँ, तो मैं तो अरेंज कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन सॉल्व हो गया इसका यार, बड़ा दिक्कत हो रही थी मेरे को भी, तो ये आइडिया मेरे दिमाग में आया और बेस्ट रहा, ये ज़बरदस्त है। सीट कटवा लो, आपका आराम से आप राइड क्वालिटी का मज़ा भी ले पाओगे और जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं अभी राइड करके आ रहा हूँ तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लगी, मेरे दोनों पैर आराम से आ रहे हैं। तो भाई ये था सॉल्यूशन। सरप्राइज़ तो खैर पहले खुल चुका था, आप लोगों ने दुकान देख ही ली थी, दुकान देखते ही आप समझ गए थे सीट कटवाने आया हूँ मैं। इसमें टोटल एक्सपेंस मेरा 300 का आया है, सस्ता जुगाड़ है, कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं है भाई। और ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल गाइस। और भाई लाइक ज़रूर कर दिया करो यार, शेयर भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दो। ओके गाइस, मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में।